एक बार की बात है कि नारद मुनि जी के मन में प्रश्न आया कि दान देने पर पुण्य तो अवश्य मिलता है, लेकिन क्या सभी को समान पुण्य मिलता है या किसी को कम किसी को अधिक। उन्होंने अपने आराध्य श्री विष्णु से इस बारे में पूछा और आग्रह किया कि वह उनकी दुविधा का निवारण करें। श्री विष्णु ने उन्हें कहा कि इस बारे में मैंने ऋषि रूप में वेदों में व्याख्यान किया है और अपने कृष्ण रूप में द्वापर युग में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को इस बारे में संक्षेप में बताया था, जिसे महर्षि वेदव्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में अनंत काल के लिए सभी मनुष्यों के मार्गदर्शन हेतु अर्जित कर दिया। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको एक कथा क्यों सुना रहा हूं। जब भी हम किसी ज्योतिषी या किसी गुरु जी, किसी बाबा जी से किसी समस्या का हल पता करते हैं तो सभी कुछ ना कुछ दान करने का परामर्श देते हैं। अब दान करने के बारे में तो हम सबको पता है, पर क्या आप जानते हैं कि वेदों के अनुसार दान कितने प्रकार के होते हैं और किस दान का कितना महत्व होता है। आपको इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको यह कथा सुनाना चाहता हूं, जहां विष्णु जी ने इसके बारे में समझाया था। उसके उपरांत मैं आपको यह समझाऊंगा कि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में दान के गुणों के बारे में क्या बताया गया है। कथा आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप वैदिक समाज परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। विष्णु जी ने नारद जी को अपने साथ ध्यान में बैठने को कहा और ध्यान में उन्हें एक नगर का दृश्य दिखाया। वहां उन्होंने अपने 2 भक्तों का जीवन दिखाया। एक भक्त तो थे नगर सेठ, जो अपने राज्य ही नहीं बल्कि आसपास के सभी राज्यों के सबसे धनी व्यक्ति थे। दूसरा भक्त था उस नगर का सबसे निर्धन किसान। उन दोनों में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं थी, सिवाय इसके कि वो दोनों विष्णु भक्त थे और सदैव अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में देते थे, परंतु उनके दान की राशि में आकाश पाताल का अंतर था। नगर सेठ प्रति वर्ष 1 करोड़ कमाते थे और उसमें से 1 लाख दान में दे देते थे। दूसरी तरफ किसान प्रतिवर्ष 100 रुपए कमाता था और उसमें से 20 रुपए दान में देता था। अब विष्णु जी ने नारद जी से पूछा कि आप बताएं, 1 लाख पर अधिक पुण्य मिलेगा या 20 रुपए पर। नारद जी ने कहा कि 20 रुपए अगर साल भर में बांट दें तो प्रतिदिन 5-6 लोगों को ही खाना मिलता होगा, उससे अधिक नहीं। वहीं दूसरी ओर 1 लाख रुपयों से प्रतिदिन सैकड़ों निर्धन लोगों का पेट भरता है, वस्त्र मिलते हैं, पशुओं को भोजन मिलता है, चिकित्सालय चलते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो इसके अनुसार तो सेठ को अधिक पुण्य मिलेगा, क्योंकि उनके दान से सहस्त्रों लोगों के जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दान का कितना प्रभाव पड़ा वह मायने रखता है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्व रखती है दान देने के पीछे की प्रेरणा। वह सेठ धन कमाने के लिए कभी कभी सिद्धांतों को ताक पर रख देता है और कभी कभी अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए वह निष्ठुर भी हो जाता था। वह दान देता है अपनी ग्लानि को कम करने के लिए और साथ ही प्रसिद्धि और यश के लिए, और इसलिए उसके पुण्य कम हो जाते हैं और उसके पापों पर हावी नहीं हो पाते। ग्लानि, स्वार्थ और यश के मोह के कारण सेठ के द्वारा किया गया दान रजोगुणी है। साथ ही पाप कर्मों से अर्जित किए हुए धन में से दान देने के कारण उसका दान तमोगुणी भी है। दूसरी तरफ वह किसान बिना किसी को आहत करे केवल अपने परिश्रम से धन कमाता है। वह बिना किसी स्वार्थ के केवल ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए और अपने मानव धर्म का निर्वाह करने के लिए दान देता है। उसका निस्वार्थ एवं धर्मपरायण दान सतोगुणी है। वह सेठ 1 लाख का दान करता है, जो कहने के लिए बहुत बड़ी धनराशि है, लेकिन वह बहुत बड़ी धनराशि उसकी आय का मात्र 1% है। जबकि किसान के दिए 20 रुपए छोटी धनराशि तो है,
लेकिन उसकी आय का 20% है। सेठ के 1 लाख देने से भी उसके जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु उस निर्धन किसान को 20 रुपए देने की वजह से कई बार भूखे पेट ही सो जाना पड़ता है। सेठ का दान त्याग और बलिदान की परिभाषा में नहीं आता, परंतु किसान का दान निश्चित रूप से त्याग है, बलिदान है। इन कारणों से किसान का दिया दान अधिक पुण्य का अधिकारी है। इसके बाद नारद जी ने जिज्ञासावश विष्णु जी से पूछा कि दान कितने प्रकार के होते हैं। इस पर विष्णु जी ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार आहार, पूजन, यज्ञ और तप 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार दान भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। दान देना हर मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान उचित जगह पर, उचित समय पर, उचित मनुष्य को अनुपकारी यानी निष्काम भाव से दिया जाता है, बिना ग्लानि के दिया जाता है, दिखावट की और यश की इच्छा से रहित होकर दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है, सतोगुणी होता है। वह दान जो बिना इच्छा के मजबूरी में दिया जाता है, या जिसको करने से हमें बदले में कुछ मिलने की इच्छा हो, या जो फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है, या दिखावट करने के लिए या यश की इच्छा से किया जाता है, वह दान रजोगुणी होता है। वह दान जो अनुचित पात्र को दिया जाता है, यानी उसको दिया जाता है जिसे उसकी आवश्यकता नहीं है, या अनुचित समय पर दिया जाता है, यानी उस समय जब उसकी आवश्यकता नहीं है, या अनुचित जगह पर दिया जाता है, और जो बिना सत्कार के, अहंकार में और तिरस्कार की भावना से दिया जाता है, वह दान तमोगुणी होता है। सतोगुणी दान से अक्षय पुण्य मिलता है, रजोगुणी दान से सांसारिक एवं अंश मात्र पुण्य मिलता है, तथा तमोगुणी दान से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो जब सभी अज्ञानी मनुष्य मंदिर जाकर मुझे कहते हैं कि हे प्रभु हमारा ये काम कर दो या हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, तो हम मंदिर में इतना दान करेंगे या इतने लोगों को खाना खिलाएंगे, तो वे यह नहीं समझ पाते कि उनका दान रजोगुणी या तमोगुणी होने के कारण उनको कोई फल नहीं दे पाता। फिर जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती या काम नहीं होता, तो वो सब दोष मेरे सर डाल देते हैं कि ईश्वर हमें कुछ नहीं देते। अब यहां नारद जी के मन में एक और प्रश्न आया। उन्होंने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, बहुत से मनुष्यों के पास इतना धन ही नहीं होता कि वो कुछ दान दे सकें, तो फिर उनको पुण्य कैसे मिलेगा? विष्णु जी ने उसके उत्तर में कहा कि लोग सामान्यतः धन के दान को ही दान समझते हैं, परंतु दान कई प्रकार के होते हैं, बल्कि धन का दान तो सबसे निम्न स्तर का होता है। धन के दान से ऊपर होता है वस्त्र का दान, और उससे ऊपर होता है अन्नदान, उससे ऊपर होता है जलदान, उससे ऊपर होता है गौदान यानी गाय का दान, उससे भी ऊपर होता है भूदान यानी भूमि का दान, अगर वह कृषि के उपयोग के लिए हो, या निशुल्क चिकित्सालय, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, पशु आश्रम, निशुल्क विद्यालय आदि सामाजिक कार्यों के लिए हो। उससे भी ऊपर होता है श्रम का दान, अर्थात बिना किसी वेतन, बिना पारिश्रमिक शारीरिक श्रम द्वारा सेवा किसी सामाजिक कार्य में। उससे ऊपर होता है क्षमादान, अर्थात किसी के द्वारा जाने अनजाने किए अपराध के लिए उसे क्षमा कर देना आसान नहीं होता। उससे भी ऊपर होता है रक्त का दान, उससे भी ऊपर होता है अंगदान, इन दोनों से भी ऊपर होता है अभयदान, अर्थात किसी शरण में आए हुए के जीवन की रक्षा। उससे ऊपर होता है जीवन दान, अर्थात चिकित्सा के द्वारा या शौर्य के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या किसी भी और तरीके से किसी के जीवन की रक्षा करना बिना किसी स्वार्थ के या पारिश्रमिक के। और उन सब से ऊपर होता है विद्या का दान,
बाकी सभी दान व्यक्ति विशेष के जीवन में अंतर लाते हैं, परंतु विद्या दान पूरे समाज पर असर डालता है, पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसके उपरांत विष्णु जी ने कहा कि यह सब सामाजिक दान होते हैं। इन सब के अलावा दो और दान होते हैं जो पारिवारिक होते हैं, कन्यादान तथा पिंडदान। इसके उपरांत विष्णु जी ने नारद जी को हर एक दान का महत्व समझाया। मैं उसको यहां नहीं समझाऊंगा क्योंकि कथा बहुत लंबी हो जाएगी। मैं हर दान के महत्व के बारे में अलग अलग वीडियो बनाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। अभी के लिए कथा को विराम देते हैं। मेरा इस कथा को सुनाने का उद्देश्य यह था कि आपको समझ में आए कि अगर आप किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए दान देते हैं, या गलत तरीके से कमाए धन में से दान देते हैं, या ऐसी जगह दान देते हैं जहां उसकी आवश्यकता नहीं है या जहां उसका दुरुपयोग होता है, तो आपका दान व्यर्थ है, क्योंकि आपको उसका पुण्य नहीं मिलता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी मनोकामना के साथ दान दिया और वो मनोकामना पूरी हो गई, तो समझ लीजिए कि वो मनोकामना तो पूरी होने ही वाली थी, चाहे आप दान नहीं भी देते। स्वार्थ के लिए दिया गया दान तो ईश्वर के साथ व्यापार करने सरीका हो गया। जैसे कि आप कह रहे हो, हे ईश्वर इस हाथ ले और उस हाथ दे, या फिर हे ईश्वर हमने निवेश कर दिया है, अब आप ब्याज लगाकर इतना वापस कर देना। ईश्वर ने आपके लिए जो नियत कर रखा है वो आपको मिलेगा ही। बस वो निर्भर करेगा आपके परिश्रम पर, आपके निर्णयों पर और आपकी धर्मपरायणता पर। आपके लिए नियत फलों में दान से अर्जित पुण्य के फल भी जुड़ जाएंगे अगर आपने दान निस्वार्थ भाव से किया हो। इसीलिए जब भी दान दें तो उसे अपने स्वार्थ और मनोकामना के मोह से रहित रखें। नमस्कार।